चले गाइज, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं आज का तो टॉपिक क्या है। पहले बेसिकली जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। टुडे टीबीटी क्लास। आज का जो टॉपिक है हमारे टीबीटी क्लास है। तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे टीबीटी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जीरो से जानते हैं कि टीबीटी होता क्या है। गाइज पहले तो समझते हैं कि टीबीटी होता क्या है और टीबीटी हमको कंपनी में क्यों देना होता है कार्य शुरू होने से पहले। टीबीटी का मतलब होता है गाइज राय या सुझाव देना, किसी को राय देना या किसी को सुगेस्ट करना। ठीक है, तो जैसे कि हम गाइज इसके बारे में समझते हैं टीबीटी होता क्या है। तो क्या लिखवाया गया था आप लोगों का, टीबीटी या टीबीएम इज ए स्मॉल वार्नेस। टीबीटी या टीबीएम इज ए स्मॉल वार्नेस 5 to 10 minutes before given to worker starting the regarding to the working safely। यह एक प्रकार का जागरूकता होता है। क्या टीबीटी जो होता है राय या सुझाव एक प्रकार का जो होता है, एक प्रकार का जागरूकता होता है जो कि साइड पर कार्य शुरू होने से पहले 5 से 10 मिनट वर्करों के बीच में कार्य शुरू होने से पहले काम के रिगार्डिंग क्या साइड पर काम होने वाले हैं, उसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं, उससे बचने के लिए क्या क्या हमको सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या उपाय लेनी होती है, ये सब इसमें क्या करते हैं टीबीटी क्लास में आप लोगों को हम बेसिकली डेली रूटीन के आधार पर बताते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग टीबीटी कहते हैं या राय या सुझाव कहते हैं। गाइज एक और भी बात आप लोगों को इंडिकेट कराया गया था, व्हाई सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। बताया गया था ना व्हाई सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट, कि सेफ्टी इतना जरूरी क्यों होता है, सुरक्षा इतना जरूरी क्यों है। व्हाई सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट, सुरक्षा इतना जरूरी क्यों है। बताया गया था आप लोगों को कि सेफ्टी इज ओनली फॉर यू एंड योर फैमिली। सेफ्टी मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए जरूरी है। यहाँ पर कुछ रुपया कमाने के लिए आए हैं हम, यहाँ पर कोई कुछ हो जाए मेरे साथ में तो मेरा फैमिली को देखने वाला कौन है। सपोज डैट आपका शादी हो गया, आप जॉब करने गए हैं, आप वहाँ पर सेफ्टी का पालन नहीं कर रहे हैं, कोई पॉलिसी को पालन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर सुरक्षा में काम नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, बाई चांस आपके साथ में हो जाए कुछ भी तो कंपनी आपको रखेगा नहीं रखेगा। और ये भी बताया गया था कि कंपनी आपको हायर क्यों करती है। कंपनी जो कंपनी होती है पब्लिक को अपने कंपनी में हायर क्यों करती है, काम करने के लिए नहीं, आप लोग को हायर इसलिए करती है कि गाइज आप लोग शरीर से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। क्या है, शरीर से हेल्थ है, स्वस्थ है, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कंपनी आपको हायर करती है। क्योंकि जो व्यक्ति है शरीर से पूरी तरीके से क्या है, स्वस्थ है, मेरे कंपनी में आएगा तो काम करेगा। ठीक है, जो अस्वस्थ व्यक्ति है उस व्यक्ति को हायर नहीं करेगी कंपनी। समझ रहे हैं, तो कुछ आपको लेना है उससे तभी आपको हायर करती है। तो आप स्वस्थ है तो आपको हायर कर रही है, आपसे काम करवा रही है। आपको कंपनी में काम करते वक्त सेफ्टी का पालन नहीं कर रहे हैं आप, क्या कि सेफ्टी का पालन नहीं कर रहे हैं, वही चीज़ आपको कंपनी में बाई चांस कुछ हो जाए पैर हाथ में गोर में, क्या कंपनी आपको रखेगा नहीं रखेगा। तो कितने बार नुकसान हुआ आप लोगों का। इसलिए आप लोगों को बोला जाता है सेफ्टी इतना जरूरी क्यों है। अपने लिए और अपने परिवार के लिए हम आए हैं तो कुछ रुपया कमाने के लिए, तो अपने लिए सेफ्टी में काम करेंगे कि हम सेफ्टी में काम कर रहे हैं तो सेफ्टी में हम रहेंगे, सुरक्षा में रहेंगे। तो घर पर जाएंगे तो घर पर हम बात कर सकते हैं, बाई चांस कुछ हो जाए तो वहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। सेफ्टी में काम नहीं कर रहे हैं, हेलमेट पहन करके काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बाई चांस ऊपर से कोई मटेरियल नीचे गिर गया आपके शरीर पर गिरेगा तो शरीर को लॉस हो सकता है, फट भी सकता है, वहाँ पर डेथ होने की भी संभावना होती है। तो हम लोग हर एक समय हर एक घंटा हर एक मिनट हर एक सेकेंड एवरी टाइम हम लोग क्या करते हैं सेफ्टी में
काम करते हैं तो सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कार्य शुरू होने से पहले हमको साइट पर क्या होता है, सेफ्टी में हमको रहना होता है। ये तो टीबीटी हो गया। तो गाइज आज हम आप बताएंगे कि टीबीटी क्लास में हम लोग कोई भी टॉपिक बोलते हैं, क्या क्या वर्करों को समझाते हैं। आज हम टॉपिक रखते हैं आप लोगों के बीच में टीबीटी में, क्या हॉट वर्क, क्या है हॉट वर्क है। आज हॉट वर्क के बारे में हम चर्चा करेंगे कि हॉट वर्क टॉपिक होता क्या है। कार्य शुरू होने से पहले आप लोग को आज टीबीटी क्लास में हम बताने जा रहे हैं। तो गाइज आप लोग को लिखवाया गया था कि एनी वर्क डेट प्रोड्यूस हीट, स्मोक, लाइट एंड रेडिएशन। एनी वर्क डेट प्रोड्यूस, कोई भी काम हम लोग करते हैं, कोई भी काम हम साइड पर कर रहे हैं, उसमें से क्या हो रहा है, एनी वर्क डेट प्रोड्यूस हीट, स्मोक, लाइट, फ्लेम, उसमें से आपका चिंगारी हो गया, ज्वाला हो गया, कोई गर्म चीज हो गया, या उसमें से क्या होती है, उसमें से उत्पत्ति होती है जिससे वहां पर खतरा होने की चांसेस होती है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग हॉट वर्क कहते हैं। या कोई भी काम हो जो कर रहे हैं उसमें से आग लगने की चांस हो तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हॉट वर्क कहते हैं। वो क्या कहते हैं, हॉट वर्क कहते हैं। तो गाइज वो तो हो गया हॉट वर्क, ठीक है। हॉट वर्क के तो आप लोग गाइज हिंदी जानते ही होंगे, हॉट वर्क क्या होता है, गर्म कार्य, ठीक है। उसमें अब समझेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है हॉट वर्क में। वेल्डिंग आ सकता है, ग्राइंडिंग आ सकता है और गैस कटिंग आ सकता है, ठीक है। गाइज अभी समझेंगे कि हॉट वर्क के प्रकार क्या होता है। तो बेसिकली हॉट वर्क 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। पहले नंबर तो आप लोगों का वेल्डिंग होता है, ठीक है, वेल्डिंग हॉट वर्क, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों का गैस कटिंग, गैस कटिंग, उसके बाद से आप लोगों का ग्राइंडिंग, ग्राइंडर भी होता है, ठीक है। 3 प्रकार होता है आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा। हॉट वर्क का 3 प्रकार होता है, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड गैस कटिंग। तो गाइज आज हम बेसिकली एक पॉइंट के बारे में जानेंगे, क्या, वेल्डिंग के बारे में, कि वेल्डिंग होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग मेटल आइदर बाई इलेक्ट्रिसिटी वायर, इट्स कॉल्ड वेल्डिंग। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग, यह एक प्रकार का प्रक्रिया होता है। क्या होता है, यह एक प्रकार का प्रक्रिया होता है जो कि धातु को जोड़ने का काम करती है। मतलब यह एक प्रकार का प्रक्रिया होता है जो कि धातु को इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, बिजली के माध्यम से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। क्या करती है, जोड़ने का कार्य करते हैं। कोई एक धातु हो गया, ठीक है, 2 धातु हो गया, एक अलग अलग, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो क्या है, वेल्डिंग एक प्रकार का प्रक्रिया होता है जो कि दोनों को जोड़ने का काम करती है। किसके माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के माध्यम से। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वेल्डिंग कहते हैं। जिसका गाइज आप लोगों को बताया गया था कि वेल्डिंग का हिंदी क्या होता है, झाल लगाना, या टाका भी बोल सकते हैं, झाल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हो गया चीज़। अब हम लिखवाए थे कि जब भी हम लोग साइड पर हॉट वर्क करते हैं, यानी कि उसमें वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि फायर हैजार्ड, वहाँ पर फायर हैजार्ड हो सकता है। जब भी हम लोग गाइज वहाँ पर हॉट वर्क कर रहे हैं, हॉट वर्क के दौरान वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर फायर हैजार्ड हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे कि वहाँ पर फायर हैजार्ड, जैसे कि वेल्डिंग कर रहे हैं, उसमें से स्पार्क निकलता है। क्या होता है, स्पार्क निकलता है। तो स्पार्क के दौरान जब स्पार्क उसमें से निकलता है, वो चिंगारी होता है। जिसका होता है, चिंगारी होता है। वेल्डिंग कर रहे हैं, उसका चिंगारी जो होता है वो क्या होता है कि कहीं पर जाके पड़ सकता है। आसपास में कोई वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, तेल हो गया, कपड़ा हो गया, उस शरीर पर जाता है या शरीर पर पड़ता है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, खतरा होने का चांस होता है, खतरा वहाँ पर हो सकता है। तो जब भी हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर खतरा होता है, तो वहाँ पर फायर हैजार्ड हो सकता है। क्या हो सकता है, वहाँ पर फायर हैजार्ड हो सकता है, वहाँ पर खतरे हो सकते हैं। फायर का मतलब आग, हैजार्ड का मतलब खतरा, आग से खतरा वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग फायर हैजार्ड से बचने के लिए क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए,
फायर एक्सटिंग्विशर। फर्स्ट ऑफ ऑल फायर एक्सटिंग्विशर रखने से पहले एरिया को हम लोग क्या करते हैं, पूरा गुड हाउस कीपिंग करेंगे, साफ सफाई करेंगे, वहाँ के जितना भी है साफ सफाई करेंगे, वहाँ पर जलने वाले जितने भी मटेरियल होते हैं वहाँ से रिमूव करेंगे, हटा देंगे। हटा देने के बाद एरिया को बैरिकेड कर देते हैं। एरिया को क्या करते हैं, बैरिकेड कर देते हैं। एरिया बैरिकेड कर देने के बाद आप देखते हैं कि सेफ प्लेस है, जो जगह है, कार्यस्थल है, वर्क प्लेस है, क्या है, सेफ है। अब वहाँ पर हमको क्या रखना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर। क्या रखते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, और साइड पर फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं और काम वहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर जो भी अब खतरा होने के चांस होता है तो फायर एक्सटिंग्विशर से आग वहाँ पर बुझा सकते हैं। ये तो आप लोगों को फायर हैजार्ड बताए जो कि वहाँ पर खतरे होता है, उससे बचने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर बता दिए। और दूसरा नंबर समझते हैं बर्न इंजरी। गाइज क्या, बर्न इंजरी। बर्न के देखिएगा BURN, इंजरी INJURY। बर्न के मतलब क्या होता है, बर्न मीन्स जलना होता है, इंजरी मीन्स चोट होता है। बर्न मीन्स जलना, इंजरी मीन्स चोट। गाइज जब भी हम लोग साइड पर वर्क कर रहे हैं, हॉट वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर बर्न जो चोट, बर्न मीन्स जलना, गाइज वहाँ पर जो इसका स्पार्क होता है, उसमें का जो स्पार्क होता है शरीर पर पड़ेगा, जल सकता है आपका शरीर। जहाँ तहाँ शरीर पर आपका यहाँ पर कहीं जहीं पर शरीर पर क्या होता है, उसका स्पार्क होता है, शरीर पर पड़ेगा तो मतलब क्या होगा, शरीर जल सकता है, फेस जल सकता है। इंजरी, वहाँ पर चोट जैसा अनुभव भी होता है आपको जब इंजरी लगता है, जब देखते हैं कि वहाँ पे बर्न हो रहा है, जलता भी है और चोट भी लगता है। क्या लगता है, चोट भी लगता है और जलता भी है। तो गाइज बर्न इंजरी से वहाँ पर उनको बचने के लिए क्या क्या करना होगा, जैसे कि बर्न इंजरी हो गया, स्पार्क शरीर पर पड़ेगा तो शरीर जलेगा, चोट होगा, चोट लगेगा, तो उससे बचने के लिए हमको वहाँ पर क्या करना होता है, ऑल पीपीज में रहना होता है। साइड पर ऑल पीपीज में रहकर हमको काम करना होता है। बर्न इंजरी, शरीर के भाग में कहीं पर भी बर्न इंजरी हो सकता है, जल सकता है, फेस हो गया, पैर हो गया, हाथ हो गया, शरीर हो गया, किसी भी भाग में, तो हम लोग सेफ्टी में काम करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एप्रॉन जैकेट। फुल पीपीज में फर्स्ट ऑफ ऑल एप्रॉन जैकेट हो गया। गाइज एप्रॉन जैकेट क्या होता है, एप्रॉन जैकेट होता है कि जब वेल्डिंग करते समय उसका स्पार्क शरीर पर पड़ता है तो आपका एप्रॉन जैकेट होता है, आपके स्पार्क को ऑब्जर्व करता है, मतलब कि उसको रोक लेता है, इतना कैपेसिटी होता है, अंदर जाने नहीं देता है आपका स्पार्क को। और पैर में हम लोग गमबूट पहनते हैं, लेग गार्ड क्या होता है, लेग गार्ड होता है। हम लोग पैर में लेग गार्ड पहनते हैं कि जो इसका स्पार्क होता है पैर में ना जाए, लेग गार्ड उसको रोक लेता है, ठीक है। और उसके समय लेग गार्ड हो गया, एप्रॉन जैकेट हो गया, उसके बाद से हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स में क्या होता है, लेडर हैंड ग्लव्स, वो लेडर का होता है, लेडर हैंड ग्लव्स वो काफ़ी मजबूत होता है तब। और उसके बाद से जब हम लोग हॉट वर्क कर रहे हैं वहाँ पे तो हमको ब्लैक गॉगल्स यूज करना होता है, क्योंकि जो आप लोग वहाँ पर वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते समय में वहाँ पर आप लोग को ध्यान देना होता है कि वहाँ पे आँख पर कोई इफेक्ट ना पड़े, नहीं तो आँख खराब होने के भी चांस होता है। तो हम लोग को वहाँ पर आँख खराब ना हो तो वहाँ पर हम लोग को गॉगल्स यूज करना होता है, ब्लैक गॉगल्स। आपके शरीर पर कोई बर्न इंजरी ना हो, स्पार्क ना पहुँचे तो हम लोग क्या करना होता है, फेस शील्ड और मास्क। तो फेस शील्ड लगा लेते हैं कि आपके शरीर पर कोई भी होता है बर्न इंजरी नहीं हो सकता है, स्पार्क नहीं पहुंच सकता है। और वहाँ पर अब बोलते हैं आप लोग को मास्क। गाइस जब भी हम लोग वहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर समझ रहे हैं कि उसको जो धुआं निकलता है काफ़ी जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है, जो कि आपके शरीर को लॉस पहुंचा सकता है। आपके शरीर को क्या कर सकता है, वो लॉस पहुंचा सकता है, वहाँ पर खतरे हो सकता है। तो गाइज वहाँ पर जो धुआं निकल रहा है काफ़ी जहरीला होता है, तो वहाँ पर बचने के लिए हमको क्या करना होता है, मास्क को यूज करना होता है। गाइज कोई होता है कि कोई वर्कर इग्नोर कर देता है, वेल्डिंग करता है मास्क को यूज नहीं पहनता है, मास्क यूज नहीं करता है, अरे क्या कुछ नहीं हो रहा है। तो कोई भी चीज़ आप लोग देखते होंगे, कोई भी व्यक्ति एक बीड़ी पी रहा है तो क्या एक दिन में कुछ होता है,
नहीं होता है। 2 दिन में होता है, 3 दिन में होता है, साल भर में भी नहीं होता है। कोई दारू पी रहा है तो क्या 1 दिन में इफेक्ट पता चल जाता है? कोई व्यक्ति 1 दिन में गाड़ी सीख लेता है? पता चलता है कि क्या स्पीड है, क्या है, कैसे नहीं है। लगातार करने से होता है। तो जो व्यक्ति नशा कर रहा है अचानक से पता नहीं चलेगा। क्या अचानक से पता नहीं चलता है, समझ रहे ना? अचानक से पता कुछ भी नहीं चलता है। जब हम लोग वहाँ पे कोई धूम्रपान कर रहे हैं, अचानक से जैसे कि कर रहे हैं, आपको एक दिन ऐसा समय आएगा कि वहाँ पर आपके शरीर को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है वहाँ पे। तो हमको क्या करना होता है कि एक दिन में कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं, जैसे कि हम लोग वहाँ पे बीड़ी पी रहे हैं, ठीक है, 1 दिन में नहीं हो रहा है, 2 दिन में नहीं हो रहा है, 3 दिन में नहीं है, 4 दिन में नहीं हो रहा है, 5 दिन में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर एक ऐसा समय आएगा कि आपको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपको शरीर को हानि कर सकता है, जिसका लॉस आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ हुआ आपका बर्न इंजरी। उसके बाद में आपको अब क्या लिखवाए थे आप लोग उसमें हैजार्ड में? वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी शॉक भी हो सकता है, जैसे कि वहाँ पर टॉक्सिक गैसेस भी हो सकता है, जैसे कि आप लोग अभी जस्ट बताए थे कि टॉक्सिक गैस से बचने के लिए हमको क्या करना होता है, मास्क को यूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों को आता है गैस कटिंग। यह भी एक प्रकार का प्रक्रिया होता है जो कि धातु को काटने का काम करता है। यह भी एक प्रकार का प्रक्रिया है, एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो कि मेटल को, मतलब धातु को वो काटने का काम करती है। एक चीज़ हो गया यहाँ पे, ये धातु हो गया, मेटल हो गया। अब यह क्या करती है? गैस कटिंग उस प्रक्रिया को काटने का काम करती है। किसके द्वारा? O2 एंड कम्बस्टाइल गैस के द्वारा, ठीक है, O2 एंड कम्बस्टाइल गैस के द्वारा। तो उस प्रक्रिया को हम लोग गैस कटिंग कहते हैं। इसमें भी गाइज वही हैजार्ड हो सकते हैं, उसमें हैजार्ड वही प्रिकॉशन हम लोग ले सकते हैं। अब उसके बाद गाइज आता है लास्ट आप लोग का है ग्राइंडर या ग्राइंडिंग। यह भी एक प्रकार का, इसका गाइज हिंदी होता है चक्की या सान। क्या होता है? चक्की या सान। ग्राइंडिंग का मतलब होता है गाइज, यह भी एक प्रकार का मशीन होता है। क्या? यह भी एक प्रकार का मशीन होता है जो कि उसको चिकना करने का काम करता है गाइस। जैसे कि यहाँ पर कोई चीज़ हो गया, यहाँ पर एक मेटल का धातु हो गया, ठीक है। अब उसको कटिंग का काम करता है। गैस कटिंग क्या करता है? उसको काटने का काम करता है। वेल्डिंग का काम करता है, वो धातु को जोड़ने का काम करता है। और ग्राइंडर का काम क्या करता है? जब हम उसको कटिंग कर दिए हैं, उसके धातु का, मेटल का जो नुकीला भाग होता है वो क्या होता है? काफ़ी चोक होता है, काफ़ी वो क्या होता है? चोक होता है, काफ़ी वो खतरनाक होता है। उसको हम लोग पकड़ देंगे हाथ से तो हाथ कटने का चांस होता है। क्या होता है? तो ग्राइंडर का काम होता है, ग्राइंडिंग के काम उस भाग को चिकना करने का काम करता है। चिकना कर देते हैं तो उसके बाद से हम लोग उसको उठाते हैं तो कोई खतरा नहीं होता है। तो गाइस तीनों चीज़ में आप लोग को वही हैजार्ड बचने के लिए जो प्रोसेस लेंगे वही होगा, क्योंकि हैजार्ड में खतरा क्या हो सकता है? हॉट वर्क में जो हैजार्ड होगा वही आपको प्रिकॉशन आपको लेना है। जैसे भी आप लोग को वेल्डिंग में आप लोग को क्या क्या बताए हैं ना, क्या क्या खतरे हो सकते हैं, बचने के हम लोग को क्या क्या प्रोसेस रखना है। तो गाइज ये वीडियो को आप लोग पूरा अच्छे से देखें, पूरा अच्छे से समझे उसको। और इस वीडियो को बार बार, एक बार में नहीं जा रहा है समझ में तो 2 बार में देखिए, 4 बार में देखें, 5 बार में दे रहे हैं देखिए। और साइड पर कैसे हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन हमको साइड पर टीबीटी देना है, क्या क्या प्रोसेस रखना है, क्या क्या पॉइंट को रखना है वर्करों के बीच में। तो गाइज इस वीडियो में आप लोगों को A to Z बता दिया गया है। इस वीडियो को एक बार में नहीं आ रहा है, 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए, बट इस वीडियो को बार बार देखिए। बार बार देखने से वीडियो को समझ में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आप लोग को हाई मिलेगा कि नहीं हमको साइड पर इस तरह टीबीटी हमको देना है। ठीक है गाइज, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।